धर्म स्नेही सत श्रद्धालु यहाँ पर उपस्थित आप सभी भव्यवर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव, आज छपक राज शिरोमणि परम पूज्य सिद्धांत चक्रवर्ती राष्ट्र संत श्वेत भिक्षाचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी मुनिराज की प्रथम पुण्यतिथि। सभी भारतवासी धर्मानुरागी जैन एवं जैनेतर समाज के बंधुवर, जिन्होंने पूज्य आचार्य श्री विद्यानंद जी महाराज से सुप्रेरणा प्राप्त करके अपना जीवन धर्म के मार्ग पर गतिशील किया, धर्म के मर्म को समझा, करोड़ों नयन आज भी उनकी छवि को जीवंतवत अनुभव करते हैं। ऐसा लगता है जैसे पूज्य गुरुदेव आज भी हमारे चित्त में विराजित हैं। पूज्य आचार्य श्री विद्यानंद जी महाराज एक ऐसा व्यक्तित्व, जिस व्यक्तित्व को सैकड़ों वर्षों तक भुलाया नहीं जा सकता, जिस व्यक्तित्व ने एक ऐसी अलख जगाई जो अलख आज भी दिव्य प्रवाह के साथ भारतवर्ष एवं अन्य देशों में ज्योतिर्मान है। महानुभाव पूज्य आचार्य श्री बचपन से ही एक ऐसे अनुपम व्यक्तित्व के धनी रहे, जो भी मित्रगण एवं उनके साथी सहयोगी सहपाठी उनसे जब पूज्य आचार्य श्री के व्यक्तित्व के बारे में जानकारी प्राप्त हुई तो उन्होंने बताया कि बचपन से ही ये दृढ़ प्रतिज्ञ रहे, इनका जीवन अनुशासित रहा, इन्होंने कभी भी प्रतिकूलता को प्रतिकूलता नहीं समझा, चुनौतियों को स्वीकार करना इनकी फितरत थी। जब कोई व्यक्ति कहे कि ऐसा नहीं हो सकता, उस काम को भी अवश्य करते थे। इनके लिए असंभव शब्द ऐसा लगता था जैसे असंभव शब्द भी इनके जीवन में असंभव जैसा हो। महानुभाव बाल्य अवस्था से इनके शरीर में असाधारण बल मित्रगण बताते थे। घंटों तक एक आसन से बैठ करके जाप लगाना, ध्यान लगाना, परोपकार की भावना बचपन से निश्चित रही। वैराग्य के उपरांत जब उन्होंने जैन दीक्षा को स्वीकार किया, इनके मन में एक ही ललक थी, समग्र जैन दर्शन का मुझे अध्ययन करना है। और इन्होंने वर्तमान काल में उपलब्ध समग्र शास्त्रों को अध्ययन किया और उस अध्ययन करके उसके सार को ग्रहण किया। न केवल जैन संप्रदाय के शास्त्र, जैन संप्रदाय के अतिरिक्त जैनेतर संप्रदाय के शास्त्रों का भी, चाहे वह किसी भी दर्शन से संबंधित हो, किसी भी धर्म की परंपरा से संबंधित हो, किसी भी देश का इतिहास हो, किसी भी देश की सभ्यता और संस्कृति का इतिहास हो, सबका अध्ययन करने की प्रबल रुचि रही। पुरातत्व आदि के संबंध में उनकी भावना सदैव यही रही कि हमारी पुरा संस्कृति वह पुनः वर्तमान की पीढ़ी के सामने आए और वर्तमान की पीढ़ी को उस पर गौरव का अनुभव हो। महानुभाव पूज्य आचार्य श्री विद्यानंद जी महाराज ने मानवता के लिए प्राण वायु की तरह से अपने उपदेशों को प्रसारित किया। यही कारण था कि उनके उपदेशों में उस समय जब विशेष साधन नहीं थे, आज से लगभग 60 वर्ष पूर्व, 50 वर्ष पूर्व, 40 वर्ष पूर्व उनके प्रवचनों की सभा में कभी 50,000, कभी 70,000, कभी 60,000, कभी 80,000, कभी 1,000 तक व्यक्ति
प्रवचनों में शैला उमड़ता था। मेरठ, फिरोजाबाद, ग्वालियर, जयपुर, बड़ौत, कलकत्ता, मुंबई अथवा बावली के अभिषेक का प्रसंग हो, चाहे महावीर जी का मामद का अभिषेक हो, इनकी सभा में जो जनशैला उमड़ता था, शताधिक वर्षों में शायद किसी भी जैन संप्रदाय के साधु की सभा में उतना जन सैलाब देखने में नहीं आया। महानुभाव, उनके प्रवचन केवल जैन संप्रदाय के लिए नहीं, जनमानस के लिए होते थे। उनके प्रवचन में इस प्रकार की प्रेरणा होती थी जैसे प्रत्येक मानव मानवता के साथ जी सके। राष्ट्रभक्ति की प्रेरणा देने वाले, अहिंसा के प्रति निष्ठा को जागृत करने वाले, सत्य और ईमानदारी के साथ अपने आचरण को जीने वाले महानुभाव यदि भारतवर्ष में आज दृष्टिगोचर होते हैं तो उसमें बहुत बड़ी अहम भूमिका पूज्य आचार्य श्री विद्यानंद जी महाराज की है। उनके जीवन की विशेषता है वे समय के पाबंद रहे। उनकी सभा की विशेषता रही लोग घड़ी मिलाते थे। 1 मिनट का अंतर भी बड़ा मुश्किल होता था। यदि 8 बजे का समय है तो 7:58 और 7:59 पर आचार्य श्री मंच में दिखाई देते। चाहे सुनने वाला श्रोता देर से भी आए, पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, किंतु उनकी सभा का नियम था कि सभा समय पर ही छूटेगी। वे कभी सभा को देर नहीं करते। यदि 9 बजे छोड़ने का समय है तो शायद कभी उनके जीवन में 9:05 और 9:04 मिनट भी 3 नहीं हुए होंगे, 9:01 या 2 मिनट, ज़्यादा से 9 मिनट पर छोड़ दिया उन्होंने। यहाँ तक उनकी सभा में शीर्षस्थ नेता भी पधारे। तात्कालीन पार्टी के अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष या प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति पधारे, तब भी उन्होंने अपने समय का अतिक्रमण नहीं किया। उनका यह संकेत था, बस जितना समय हमारा यहाँ समय देने का था, समय पूरा हुआ, बस हम चलते। महानुभाव, ये बात किसी दिगंबर संत की सभा में सुनने के लिए मिली तो केवल आचार्य विद्यानंद की सभा में मिली। अन्यथा वर्तमान काल में संभव है लगभग 98-99% सभाएँ ऐसी होंगी जिन सभा में समय का अतिक्रमण हो ही जाता है। शायद कोई और बिरला साधु होगा जो सभा में इस प्रकार समय की पाबंदी रख सके। आत्मानुशासन उनके जीवन की मुख्य विशेषता रही। किस प्रकार अपना जीवन अनुशासित हो, वे जीवन से सिखाते थे कि किस प्रकार पुलिस वाला अनुशासित रहे, किस प्रकार डॉक्टर, इंजीनियर या कोई भी कर्मचारी अपनी ड्यूटी के प्रति समर्पित रहे और अपने ऊपर अनुशासित करके अपने अधीनस्थ पर शासन करे। उन्होंने कभी ये प्रेरणा नहीं दी कि दूसरों पर शासन करो। उन्होंने हमेशा प्रेरणा दी स्वयं के जीवन को अनुशासित बनाओ, तब अनुशासन प्रिय व्यक्ति आपके शासन में रहते हुए आनंद का अनुभव करेंगे और अपना सौभाग्य समझेंगे। ज्ञान के प्रति प्रेरणा देने वाले पूज्य आचार्य श्री विद्यानंद जी महाराज एक ऐसे ज्ञान मूर्ति रहे जिन्होंने हजारों विद्वानों को पैदा किया, जिन्होंने सरस्वती पुत्रों का सम्मान कराया, जिन्होंने वर्तमान काल के कम से कम, मैं समझता हूँ उनके सामने वाले साधु हैं उनमें 80% साधुओं को उन्होंने स्वाध्याय की, अध्ययन की प्रेरणा दी, कक्षाओं की प्रेरणा दी कि आपके साधु संघों में भी कक्षाएं चलना चाहिए, स्वाध्याय अनवर्त होना चाहिए। प्रवचनकारों को उन्होंने कहा कि जब भी प्रवचन बोलें आगम से हट करके एक शब्द भी नहीं बोलना चाहिए। वे हमेशा कहा करते थे, हम तो पोस्टमैन हैं, भगवान महावीर स्वामी की वाणी है, उसे हम आपको दे रहे हैं। पोस्टमैन, उसके हाथ में आए हुए पत्र में एक भी अक्षर कम ज़्यादा करने का अधिकारी नहीं होता। ऐसे हम भी भगवान महावीर स्वामी की वाणी में एक भी अक्षर कम ज़्यादा करने के अधिकारी नहीं। उनकी पुस्तकें आप देखना इस प्रकार की लिखी जाती हैं, प्रमाण सहित श्लोक गाथा लिख करके उसका अर्थ लिख दिया। शायद स्पष्ट करने के लिए कभी 2-4 लाइन उन्होंने लिखी हो तो उसकी पुष्टि करने के लिए अलग से कुछ नहीं लिखा। अंततः आज के विद्वान साधक ये कहते हैं, मेरा चिंतन है,
ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। किंतु आचार्य श्री का कहना था ये आगम वाक्य है, वह आगम वाक्य सत्य है, इसे समझने की चेष्टा हम और आप मिलकर के करेंगे। समझ में नहीं आ रहा है तो समझने की चेष्टा करें। वे आगम को अपना प्राण मानते थे, आगम के चक्षु से देख करके अपनी प्रवृत्ति करते थे, दूसरों को उसी प्रकार की प्रवृत्ति करने की प्रेरणा देते थे। उच्छृंखल साधुओं को अनुशासित करने के लिए उन्होंने कई बार ये संकेत किया, आगम की मर्यादा के बाहर नहीं जाना है। मुनि का लक्षण क्या है, उपाध्याय का लक्षण क्या है, आचार्य का लक्षण क्या है, आर्यका का लक्षण क्या है, क्षुल्लक जी एले जी का लक्षण क्या है, सभी अपनी मर्यादा में रहें। गृहस्थ श्रावक श्राविका का लक्षण क्या है, उनकी अपनी मर्यादा है, उनकी एक आचार संहिता है। विद्वान किसे कहते हैं, विद्वान का लक्षण क्या है, विद्वान कौन होता है, कौन गद्दी पर बैठने का अधिकारी होता है, उन्होंने ये बताया, समझाया। महानुभाव विद्वानों को देख करके बड़े आनंदित होते थे और वे विद्वानों का सम्मान जहाँ कहीं भी होता था उन्हें अंतरंग में आनंद की अनुभूति होती थी। वे ऐसा मानते थे विद्वानों का सम्मान सरस्वती पुत्रों का सम्मान है। ये जनवाणी का प्रचार प्रसार करेंगे, जिन शासन की प्रभावना करेंगे। और वे उद्योगपति पूंजीपति जो जैन समाज के महानुभाव थे, जो धर्म से दूर थे, जिनका अर्थ प्राय करके व्यर्थ हो रहा था या अनर्थकारी बन रहा था, जो श्रेष्ठी श्रावक कहीं व्यसनों में लिप्त थे, उन्होंने उनको प्रेरणा दे करके धर्म के प्रति अभिमुख किया और उनके धन का सदुपयोग कराया। धन का त्याग करा के, दान करा के उन्होंने सदगति प्रदान की उन्हें। क्योंकि धन नरक आदि दुर्गति का कारण भी हो सकता है और धन सुगति का कारण भी हो सकता है। आप कहते हैं धन बुरा हो भला कहिए लीन परोपकार सो। परोपकार में लगा हुआ धन सुगति को देने वाला होता है और वही धन अनर्थों में व्यसनों में लगा हुआ होता है तो वह दुर्गति और खोटिया को बंद कराने वाला होता है। महानुभाव उन्होंने देश के लघु पद पर स्थापित विराजित छोटे से नेता से लेकर के और देश के शीर्षस्थ नेता, भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति महोदय, वहाँ तक के सभी राजनेताओं को आशीर्वाद दिया, सबको प्रेरणा दी। और इतना ही नहीं, वर्तमान काल में आचार्य श्री विद्यानंद जी महाराज ने देश संचालित करने के लिए अहिंसा परख नीतियों की प्रेरणा दी, निर्देश दिया। इसलिए उनके पास देश के नेता आते थे। यूँ कहें राजनेताओं की भाषा में कि पूज्य आचार्य श्री विद्यानंद जी महाराज वर्तमान के चाणक्य थे, जो साम नीति से ही देश के संचालन में एक प्रमुख भूमिका निभाई। चाणक्य ने साम दाम दंड भेद और कूटनीति का प्रयोग किया, किंतु पूज्य आचार्य श्री विद्यानंद जी महाराज ने साम नीति के माध्यम से शांति की नीति, अहिंसा की नीति, सत्य की नीति, कर्तव्य निष्ठा की नीति और ऐसी प्रेरणा दी जिसके माध्यम से निस्संदेह राजनेताओं को भी बहुत लाभ प्राप्त हुआ। महानुभाव सामान्य व्यक्तियों के लिए उनका खुला उपदेश रहता था। इन तीन के प्रति उनका लगाव रहा। चौथी कड़ी लगाव की रही तो वह रही साधुओं के प्रति। इन चार को अपने जीवन में उन्होंने बहुत महत्व दिया। साधक वर्ग, मुनि आर्यका श्रावक श्राविका, विद्वत वर्ग और तीसरा उद्योगपति धन व्यय करने वाला वर्ग पूंजीपति और चौथा शासक। इन चार वर्ग को उन्होंने स्थान दिया और जिन शासन की प्रभावना मंदिरों से लेकर के विश्व के कोने कोने तक पहुँचाई। महानुभाव वी आचार्य विद्यानंद जी महाराज, जिनके बारे में न केवल जैन संप्रदाय के साधकगण अपितु अन्य संप्रदाय के साधकगण भी ये कहते थे आचार्य विद्यानंद जी ये व्यक्तित्व नहीं, एक चल यूनिवर्सिटी है। उनका अगाध ज्ञान, निसीम ज्ञान, उनके बारे में कहा जाता है कि उन्हें 1 लाख से ज़्यादा श्लोक और गाथाएं कंठस्थ थीं। उन्हें कई भाषाओं का ज्ञान था। उन्होंने लाखों की तादाद में ग्रंथों का अध्ययन किया। उनके नेत्रों के सामने से, दृष्टि के सामने से कई ग्रंथ सैकड़ों बार निकले। समाचार जैसे ग्रंथों का उन्होंने 100 बार से ज़्यादा अध्ययन अध्यापन किया और कराया। महानुभाव उन्होंने
19 सितंबर 2019 में यम संलेखना को स्वीकार किया और यम संलेखना संस्कारोहण, औत्तमार्थिक प्रतिक्रमण, प्राणी मात्र से क्षमा भाव, काय और कषाय को क्रस करने का जो उपक्रम पूर्व से चला आ रहा था उसे पुनः स्वीकार करके ही यम संलेखना की उन्होंने प्रतिज्ञा ली। समाधि तभी होती है जब आदि व्याधि और उपाधि का परित्याग हो जाए। पूज्य आचार्य श्री विद्यानंद जी महाराज ने अपने शिष्यों को पूर्व में ही पद आदि दे करके अपनी उपाधियाँ सब उन्होंने छोड़ दी। अंत में लोगों का ये मानना था कि आचार्य पद अभी उनके पास है, उन्होंने उस आचार्य पद का भी 19 सितंबर 2019 को परित्याग किया। महानुभाव, इसके साथ साथ पूज्य आचार्य श्री ने समस्त भक्तों से, शिष्यों से एवं सभी महानुभावों से वृत्ति का भाव लिया, माध्यस्थ हो गए। उन्होंने विगत कई वर्षों से उपदेश देना भी बंद किया। उन्होंने अन्य प्रकार के समस्त झंझटों से विरक्त होकर के कोई समाधान के लिए आता तो उसमें इंटरेस्ट रुचि नहीं रखते। महानुभाव, जिस क्षमता में परिणामों के साथ वे अपने संयम के संस्कारों को अगले भाव के लिए ले गए, इसे ही समाधि मन कहा जाता है। महानुभाव, आचार्य श्री भीड़ को पसंद नहीं करते थे, फिर भी उनकी समाधि में बहुत भीड़ रही। आश्चर्य ये, भीड़ में रह कर के भी वे अपनी नीड़ में रहे, अपनी आत्मा में रहे। उनका वह तत्व चिंतन चलता रहा, कभी बारह भावनाओं से संबंधित, कभी आध्यात्मिक ग्रंथों की गाथाओं का, चारितम खल धम्बो, कभी एक को में शुद्ध अप्पा, अहम एक को खल शुद्धो इत्यादि प्रकार के वह छोटे छोटे लघु वाक्य आचार्य कुंद कुंद स्वामी की शुक्तियाँ, अन्य आचार्यों के वाक्य उनका अनुचिंतन में चल रहे। अब हम अमर भय न मरेंगे, अब हम अमर भय न मरेंगे, हमारी यहाँ तो अमर है, मृत्यु को प्राप्त न होगी। उन्होंने संलेखना स्वीकार करते हुए इस भावना के साथ मृत्यु मार्गे प्रवतस्य मीतरागो ददात्मे बोधि समाधि पाथेयम यावन मुक्त पुरी पुरः, इस भावना के साथ उन्होंने मृत्यु मार्ग में प्रवृत्ति की और बोधि समाधि को पाथेय बना करके उत्तम अवस्था को प्राप्त किया। हम पूज्य आचार्य श्री विद्यानंद जी महाराज के श्री चरणों में नमस्कार करते हुए भावना भाते हैं इस प्रकार की उत्तम समाधि सभी भव्य साधकों को, अणुव्रति महाव्रतियों को प्राप्त हो। इन्हीं सद्भावनाओं के साथ शब्द श्रृंखला को हम विराम देते हैं। जय बोलिए श्री शांतनाथ भगवान की, पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी महाराज की।